हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में बीकॉम के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऑडिटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हिंदी में कहा जाता है लेखा परीक्षा। दोस्तों, इस टॉपिक से परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ आपको बताना चाहेंगे, ये हमारी पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे, पार्ट नंबर 2 में अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे, और पार्ट नंबर 3 में कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। तो आज का टॉपिक है ऑडिटिंग। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ऑडिटिंग के बारे में बताएंगे, ऑडिट क्या होता है। ऑडिट किसी कंपनी या संगठन की वार्षिक निरीक्षण प्रक्रिया है, जिसके तहत कंपनी से संबंधित आय व्यय एवं अन्य लेखा आंकड़ों का निरीक्षण किया जाता है। ऑडिट की प्रक्रिया कंपनी द्वारा या आयकर विभाग के द्वारा की जाती है। कंपनी द्वारा पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा आय व्यय के आंकड़ों की जांच की जाती है, जबकि आयकर विभाग के ऑडिट का उद्देश्य कंपनी की कराधान संबंधित प्रक्रिया की जांच होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सीधी सी बात है, कंपनी या संगठन का साल में एक बार ऑडिट होता है, लेखा परीक्षा होता है। उसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो कंपनी के इनकम एक्सपेंडिचर आय व्यय देखते हैं, कहीं से कोई गलत तरीके से पैसा आया या गया तो नहीं है। और जो इनकम टैक्स की तरफ से ऑडिट होता है उसमें कंपनी और संगठन के कराधान टैक्सेशन से संबंधित प्रक्रिया देखी जाती है। ठीक है, कि कंपनी ने सही प्रकार से टैक्स पे किया है या नहीं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डैश इज द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस। डैश एक व्यवसाय की पुस्तकों और अभिलेखों की व्यवस्थित प्रक्रिया है। चेकिंग, ऑडिटिंग, वेरिफिकेशन, वाउचिंग। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपको वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएं, एक बार आपका रिवीजन हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, हमारे सही आंसर बताने से पहले एक बार आप आंसर कमेंट करके बताइए, जिससे आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑडिटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट इशूड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डैश। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी लेखा परीक्षा का निर्देश डैश। ऑप्शन ए स्टैट्यूटरीज ऑडिट, ऑप्शन बी फाइनल ऑडिट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑडिट, ऑप्शन डी मैनेजमेंट ऑडिट। यहां पूछा जा रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी लेखा परीक्षा का निर्देश क्या होगा। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑडिट। ठीक है, सरकारी लेखा परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 3। This kind of audit is conducted generally between two annual audits dash। इस प्रकार की लेखा परीक्षा आमतौर पर 2 वार्षिक लेखा परीक्षा डैश के बीच की जाती है। तो कौन सी है, आइए देखते हैं। फाइनल ऑडिट, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इंतरिम ऑडिट। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। यहां पूछा जा रहा है, इस प्रकार की लेखा परीक्षा आमतौर पर 2 वार्षिक लेखा परीक्षा डैश के बीच की जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंतरिम ऑडिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। आंतरिक लेखा परीक्षक डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए द मैनेजमेंट, ऑप्शन बी द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी द शेयर होल्डर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। The audit that is made compulsory under statute is called dash। संविधि के तहत
अनिवार्य की गई लेखा परीक्षा को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए पार्शियल ऑडिट, ऑप्शन बी स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑप्शन सी कंप्लीट ऑडिट एंड लास्ट नन ऑफ द अबव। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब से आपको हम बीकॉम में जितने भी चैप्टर होते हैं आपके सिलेबस में, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो ये है आज की पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्टैट्यूटरी ऑडिट। सभी लोग आंसर भी कमेंट करते चलेंगे, सभी के आंसर चेक किए जाएंगे जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मस्ट बी। किसी कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक डैश होना चाहिए। ऑप्शन ए ICWA, ऑप्शन बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑप्शन सी कॉस्ट अकाउंटेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहां बात हो रही है इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मस्ट बी। किसी कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक होना चाहिए। कौन होना चाहिए? तो यहां पर सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी CA होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑडिटर हु एक्सेप्ट एन ऑडिट बट डज नॉट प्रोसेस द इंडस्ट्री एक्सपर्टीज ऑफ अ बिजनेस एंटिटी शुड डैश। एक लेखा परीक्षक जो एक लेखा परीक्षा स्वीकार करता है लेकिन उसके पास व्यावसायिक इकाई की उद्योग विशेषज्ञता नहीं है, उसे डैश चाहिए। ऑप्शन ए इन्फॉर्म मैनेजमेंट अबाउट इट, ऑप्शन बी टेक हेल्प ऑफ अदर्स ऑडिटर्स, ऑप्शन सी ऑब्टेन नॉलेज ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू द नेचर ऑफ एंटिटी बिजनेस, ऑप्शन डी इंगेज एक्सपर्ट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। एक लेखा परीक्षक जो एक लेखा परीक्षा स्वीकार करता है लेकिन उसके पास व्यावसायिक इकाई की उद्योग विशेषज्ञता नहीं है, उसे क्या चाहिए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑब्टेन नॉलेज ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू द नेचर ऑफ एंटिटी बिजनेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को PDF फॉर्म में भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपकी ऑफलाइन क्विज भी होती रहती है, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स से रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। निदेशक मंडल एक कंपनी के पहले लेखा परीक्षा की नियुक्ति करेगा। ऑप्शन ए विद इन 1 month ऑफ कंप्लीशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेट ऑफ कंपनी, ऑप्शन बी विद इन 1 month ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ऑप्शन सी विद इन 1 month ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड लास्ट नन ऑफ द अबव। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall appoint the first auditor of a company। सो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विद इन 1 month ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट इज। एक लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट, ऑप्शन बी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ऑप्शन सी एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एंड लास्ट बोथ बी एंड सी। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट इज। सो यहां पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट। ठीक है, ऑडिट पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
एन ऑडिटर इज लाइक अ डैश, एक ऑडिटर एक डैश की तरह होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्लड हॉन्ट, वॉच डॉग, ऑप्शन सी मे बोथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एन ऑडिटर इज लाइक अ, तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉच डॉग। ठीक है, वॉच डॉग। क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, वीडियो आपकी यूज़ की लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल एक बार देख लीजिए, आपके काम का लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर डैश के लिए ऑडिटिंग अनिवार्य है। ऑप्शन ए प्रोप्राइटरी कंसर्न, ऑप्शन बी स्मॉल स्केल बिजनेस, ऑप्शन सी पार्टनरशिप फर्म, ऑप्शन डी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। किसके लिए ऑडिटिंग अनिवार्य है? तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, इनके लिए ऑडिटिंग कंपलसरी है। तो अगला क्वेश्चन, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज टू, एक कंपनी के ऑडिट का मूल उद्देश्य है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अटैच टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी अकाउंट, ऑप्शन बी assess the effectiveness of the company performance, option C detect and prevent error and fraud, and last protect the interest on the minority shareholder। एक कंपनी के ऑडिट का मूल उद्देश्य क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए आपको इसका सही आंसर बताते हैं। ऑप्शन ए, attached to the credibility of the company account। Question 13, which of the following is not the responsibility of a company's director? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के निदेशक की जिम्मेदारी नहीं है? ऑप्शन ए रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, ऑप्शन बी सप्लाइंग इंफॉर्मेशन एंड explanation to the auditor, option C establishment of internal control, and last none of the above। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं आज इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चंस बताए जाएंगे और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास हैं, तो वो भी आपके लिए लेकर के आएंगे। जरूरी नहीं कि आपको एक ही वीडियो बताई जाए इससे रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे। जितने भी टॉपिक हैं सभी से 5 से 6 वीडियो लेकर के आएंगे। सभी वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। तो अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्करेंट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ, समवर्ती लेखा परीक्षा का हिस्सा है। इंटरनल चेक सिस्टम, continuous audit, internal audit system, all of the above। समवर्ती लेखा परीक्षा डैश का एक हिस्सा है। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपने सही कमेंट किया होगा, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का, बैलेंस शीट डज नॉट इंक्लूड, बैलेंस शीट में शामिल नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एग्जामिनेशन ऑफ एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, वाउचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड लास्ट रूटीन चेक। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। अगर आप कॉमर्स के हैं तो ये आपको पता होना चाहिए।
और इसके बाद सभी लोग बताएंगे, जितने भी लोग लास्ट तक आंसर बताए हैं, आपके 15 में से कितने आंसर सही हुए हैं, जिससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूटीन चेक। ठीक है, बाकी ये सभी शामिल हैं, ये सभी बैलेंस शीट में यूज होते हैं, रूटीन चेक का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर कितने आंसर आपके सही हुए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ में भी देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, सभी के आंसर्स मिलते हैं वहाँ पर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की और एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।